हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाऊंगी, पूरा बारीकी से उसके रीजन के साथ बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का सबसे पहले आप लोग लेक्चर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मेरा जो एनएम क्लासेस में जो लेक्चर वीडियो पहले उसको देखिए, एंड देन उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस में अपलोड किए, उसको पहले उसको फिर देखिए। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग बनाइए, और लास्ट में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी बनाइए। ठीक है, अनिमा क्लासेस में हर एक चीज का यानी कि एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन, सारा कुछ का आपका सॉल्यूशन के साथ डला हुआ है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है कि उतारना है और अच्छे से समझ करके उतारना है, और फिर उसको देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद फिर आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अनिमा क्लासेस को, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल सके और आप लोग अच्छे से हर एक वीडियो को देख सके प्रॉपरली। अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम आते आते पूरा तरीके से प्रिपेयर कर देने के लिए। तो इसलिए अनिमा क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको फुल में क्या बोला गया है, वन end of the straight of length L is connected to practical of mason and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the practical move in a circle with speed v, the net force on the particle is। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, जिसका लेंथ दिया हुआ है एल दिया हुआ है, ठीक है, और वो क्या है कि कनेक्टेड है एक मास से, मास एम से, ठीक है, यानी कि भी यहाँ से यहाँ एम है, ठीक है, एंड द अदर स्मॉल पेग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल में है स्ट्रिंग, ऑलराइट। और क्या बोला गया, इफ द पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद स्पीड v, यहाँ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल के तौर पर, कितना स्पीड से, v स्पीड से, यानी कि एक्सेलरेशन जो आपका v है। तो एंड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग का जो पार्टिकल है उसका नेट फोर्स आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है t, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है t माइनस एम बी स्क्वायर बाई एल, थर्ड है t प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल, एंड फोर्थ है जीरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट टी। अब what reason about the answer is T, ठीक है, तो that reason is T is the, यहाँ पे आपको फिर क्या बोलना है कि T is the tension in the string, यानी कि यहाँ पे आपका और एक चीज दिया हुआ है कि यहाँ पे जो, तो ये स्ट्रीट में जो है यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन यानी कि मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, तनाव, ठीक है, वहाँ पे तनाव जो है वो आपका खिंचाव जो है वो आपका टी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट टी। तो अब बोलिएगा कि मैम टी क्यों हो रहा, व्हाट रीजन अबाउट द दैट क्वेश्चन, आंसर इज टी। तो दैट रीजन इज, आंसर में लिखिएगा, द सेंटीमीटर फोर्स ऑफ अ पार्टिकल कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग रिवॉल्विंग इन द
circular path around the center is provided by the tension proceed in the string. Therefore, the net net force of on the particle is the tension T, that is F equal to T equal to mv square by L. ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा, F इज द एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. ऑलराइट, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड. ऑलराइट.